तो चलिए बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कितना काम करना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आगे चल के हम ये पता लगाएंगे कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या है, और साथ ही साथ अर्थ के सरफेस में जब एक बॉडी रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये भी हम इसी कॉन्सेप्ट से पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहां पर पैसिफिक ओशन के यहां पर मान ले कोई आइलैंड है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को मूव करके अगर हम ले जाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, देखिए ये ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो मैं मान लेता हूं ये जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी है। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में हमें कितना काम करना होगा। यहां पर आपको लग सकता है कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हमें ले जाना है किसी ऑब्जेक्ट को तो हमें इनफाइनाइट काम करना होगा। हमें पता है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर इन्फिनिटी हो तो वर्क डन भी इन्फिनिटी होना चाहिए, ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, सिंपल मैथमेटिकल एग्जाम्पल के साथ भी इसे समझा सकता हूं। जैसे कि मान ले अगर हम ऐड करते हैं, एक सीरीज कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक के साथ हमें जोड़ना है उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, इस तरह से हम अगर जोड़ते रहें, हमेशा जोड़ते रहें, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ये है अप टू इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर हम जोड़ते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या ये इन्फिनिटी होगा? आप सोचें, आप वीडियो को पॉज करें और आप ये पता लगाने का कोशिश करें कि ये इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा। ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ये 2 होगा। एक बार इसे रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, चलिए याद रहेगा आपको। 0, ये 1 हमने जोड़ दिया और ये 1 2 के पॉइंट में हमने यहां पर रखा कुछ, तो ये 1, इसके साथ हमें इसका आधा जोड़ना है तो आधा तक पहुंच गया और आधा बाकी रह गया। इस आधा का आधा जोड़ना है तो बाकी आधा रह गया, फिर उसका आधा जोड़ना है तो बाकी आधा रह गया बाकी, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। हमेशा आधा जितना आप जोड़ रहे हैं उतना ही बाकी भी रह जा रहा है 2 से पहले, तो आप 2 भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आप हमेशा जोड़ते रहें तो 2 के आप बहुत 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 करीब पहुंच जाएंगे। जितना ज्यादा टर्म्स आप जोड़ेंगे उतना 2 के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर जोड़े तो वो इन्फिनिटी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स जो है देखिए वो घटते जा रहा है, ड्रास्टिकली घटते जा रहा है, वो आधा होते जा रहा है। तो यहां भी ऐसा ही कुछ होता है। आपको लग सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन और फिर डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी है, लेकिन फोर्स को भी तो देखिए, उसका तो मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। हमें तो पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के साथ, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें पता है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। यहां भी वही होता है कि फोर्स घटते जाएगा जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब जितना भी आगे के टर्म्स हैं, जितना भी आप अगर मान ले यहां से यहां तक वर्क डन पता करना चाहते हैं, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, जितना दूर जाते जाएंगे वर्क डन जो है ये कम होते जाएगा। तो आपको एक सेंस मिलेगा यहां से कि ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस तक अगर ले जाना है किसी बॉडी को तो वर्क डन इन्फिनिटी होगा, ये नहीं होगा। हमें यही पता लगाना है कि हम कितना काम करेंगे इस केस में। तो ऑब्जेक्ट जिसे हमने यहां पर रखा, चलिए मान लेते हैं उसका जो मास है वो मास है m, और अर्थ का जो मास है कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं इसे। सो अर्थ का मास है कैपिटल M, और सेंटर, अर्थ का सेंटर, तो यहां पर मान ले अंदर कहीं सेंटर है अर्थ का। सो यहां से ये जो है रेडियस है अर्थ का, जिसे कि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, इसे विजिबल किया जाए। कैपिटल R से हम इसे डिनोट करते हैं इस रेडियस को। अब क्या करते हैं कि यहां पर सिंपली तो हम नहीं कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। तो आपको पता है इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, ये वर्क डन को हम स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और किसी एक के लिए उसे कंप्यूट करते हैं वर्क डन को, और बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने आर्बिट्ररी एक पोजीशन चूज किया यहां पर,
सो ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ के सेंटर से स्मॉल लेटर r डिस्टेंस दूर है। चलिए r और r में मैं बार बार कहूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं कहूंगा x डिस्टेंस दूर है। हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी m मास का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहां से थोड़ा आगे तक dx डिस्टेंस तक मूव किया। सो ये यहां पर आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है ये है dx। तो इतना छोटा जो डिस्टेंस है, बहुत छोटा, dx कैसा डिस्टेंस हो सकता है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस है ये, मतलब ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, बहुत 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 छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना छोटा है ये। तो इतना छोटा डिस्टेंस के लिए फोर्स इस पॉइंट में जितना लगाना होगा आपको, या फिर कहें ग्रेविटेशनल पुल यहां पर अर्थ के सेंटर की तरफ जितना होगा, इस पॉइंट में भी उतना ही होगा, लगभग इतना करीब होगा वो फोर्स कि आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस में हम ये मान लेते हैं कि फोर्स जो है इन दोनों पॉइंट्स में वो बराबर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहां, मान ले यहां जो ग्रेविटेशनल पुल होगा अर्थ का, अर्थ के सरफेस से मान ले कि 2000 किलोमीटर दूर, और वही होगा 20,000 किलोमीटर दूर। आप ऐसा नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो है ये बहुत है। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया था, वहां जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच इतना कम है कि जो फोर्स होगा दोनों पॉइंट्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, इतना कम होगा, इतना कम डिफरेंस होगा कि उसे अगर आप बराबर मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पता लगाते हैं, चलिए यहां पर इस पॉइंट में फोर्स जो है ये अर्थ कितना लगाएगा इस पे सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स यहां पर अर्थ अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, यहां से देखे हमने माना है वो डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर। अब हमें यह देखना है कि यहां से यहां तक हम जो ले जाएंगे इसे, तो हम कितना काम करेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इतना फोर्स भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम बिना एक्सीलरेशन का मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहां भी कंफ्यूजन होता है, यहां भी स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, इसमें मान ले, मैं एग्जांपल के तौर पे यह मान रहा हूं कि इसमें नीचे की तरफ जो इसका वेट है वो एप्लीकेबल है, मान ले कि 100 न्यूटन। तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए, इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, अगर स्लोली हम इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं तो कितना फोर्स चाहिए होगा। ये ग्राउंड है मान ले, तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए हमें 100 न्यूटन का ही फोर्स चाहिए होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि 100 न्यूटन नीचे एप्लीकेबल है, हम भी अगर 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाए ये तो स्टैटिक हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा यहां पर। अगर हमसे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, इसके लिए हमें कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाना होगा, तो तब भी हम कहते हैं 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन इस 100 न्यूटन को कैंसिल करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वहां पर स्टिल रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो ऊपर चढ़ाने के लिए भी 100 न्यूटन क्यों लगेगा इसे। देखिए, अगर मैं 100 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता हूं, चलिए मान लेते हैं 100.0001 न्यूटन, तो ये जो है ये एक फोर्स एक्स्ट्रा मैं लगा रहा हूं, नेट फोर्स इतना होगा। तो एक नेट फोर्स के कारण इसमें मिलेगा एक एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन इसे मिलेगा। हमें इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं करना है, तो एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं करना है तो फोर्स को तो 100 न्यूटन ही होना होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो फिर ये चढ़ेगा कैसे, ऊपर कैसे जाएगा। आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमेशा ग्रेविटेशनल पुल के कारण 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो जैसे ही यहां पर हम इसमें फोर्स लगाएंगे पहली बार एक बहुत छोटा समय के लिए, इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए, मान ले 0.001 सेकेंड के लिए, इतना कम समय के लिए आपने एक फोर्स लगाया, वो 100 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा था, 100.001 न्यूटन। तो
तो इस छोटे से समय में इस छोटे से फोर्स के डिफरेंस के कारण इसे एक वेलोसिटी मिलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और साथ ही साथ इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा। यहां पर तो ये रुका हुआ था, अब यहां पर इसे एक वेलोसिटी मिलेगा, ये भी बहुत छोटा होगा। ऑब्वियस ही बात है, इतना छोटे समय के लिए इतना छोटा फोर्स, अगर इतना छोटा नेट फोर्स अगर एप्लीकेबल हो तो फिर इसमें जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा ये बहुत कम होगा। अब क्या है, अब अगर आप हमेशा इस 100 न्यूटन को काटते रहें, आप हमेशा इस पे 100 न्यूटन अप्लाई करते रहें तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो वेलोसिटी इसके पास है ये तो इसके पास रिटेन्ड है, तो इसी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर चढ़ते जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं बिना एक्सीलरेशन का बहुत स्लोली एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ चढ़ाना। तो इतना जो आपने कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो इतना कम एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था, क्या आप उसे कंसीडर करेंगे? एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबा समय के लिए जब आप इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं तो इस छोटे से इंसिडेंट को या छोटा सा एक्स्ट्रा फोर्स जो है जिसके कारण ये छोटा सा स्पीड क्रिएट हुआ, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली आपको मूव करवाना है तो फिर उसे एक डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो रहा है अगर फोर्स अप्लाई, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर दे तो वो ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करते जाएगा, बिना एक्सेलरेशन का मूव करेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे हम जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स, क्योंकि हमें ले जाना है ना यहां से इंफिनिटी तक, तो हम जो फोर्स लगाएंगे यहां पर ये बराबर होगा इसी टर्म के GM कैपिटल M ओवर x स्क्वायर्ड के। तो फोर्स हुआ इतना, डिस्टेंस हमने यहां से यहां जो ट्रैवल किया वो तो dx है, तो इस छोटा सा प्रोसेस में हमने जो काम किया ये dw हम मान सकते हैं। ये dw ये बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां देखने वाली बात यह है कि हमें पता है वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट कंसीडर अगर करे भी तो भी देखे दोनों का जो डायरेक्शन है ये dx का डायरेक्शन होगा, dx जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट में भी जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा वो इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि dw इज इक्वल टू फोर्स जो कि है g इंटू m इंटू कैपिटल M ओवर x स्क्वायर्ड इंटू dx। तो इतना छोटा सा वर्क हमें करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसी मास को m मास को ले जाने के लिए। तो फिर टोटल वर्क कितना होगा? जो टोटल हम काम करेंगे, टोटल वर्क, यहां टोटल वर्क का मतलब क्या है, यहां से लेके इंफिनिटी तक ले जाना है। तो मैं बार बार आपको ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब यहां इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी इंफिनिटी में है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू W। कैसे पता करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। किसे इंटीग्रेट करेंगे? dw को इंटीग्रेट करेंगे। सो हमने कर दिया dw को इंटीग्रेट। तो dw को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब हमें इसे भी इंटीग्रेट करना होगा। सो जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ g m ओवर x स्क्वायर्ड dx के। यहां हमें लिमिट बैठाना होगा। तो देखिए दूसरा जो टर्म है ये, इसमें लिमिट बैठाना बड़ा आसान होता है। यहां पर किसके टर्म में? x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। x है क्या? सेंटर से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो है x। तो हम कहां से कहां तक काम कर रहे थे? ये जो वर्क डन है कहां से कहां तक के लिए? इस पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक के लिए। तो सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो r है, ये r हो गया ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस, और सेंटर से फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो इंफिनिटी है। तो लिमिट्स हम यहां पर बैठा सकते हैं r से लेके इंफिनिटी तक। और यहां लिमिट बैठाने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन टेक्निकली अगर आप और ज्यादा सही रहना चाहते हैं तो यहां भी आप लिमिट बैठा सकते हैं। तो यहां हम कैसे लिमिट बैठाते हैं? हमने क्या माना? टोटल वर्क इज इक्वल टू W, और हमें इसी W के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठाना होगा। तो इनिशियल पॉइंट में जब हम काम करना शुरू कर रहे हैं, जब शुरुआत हो रहा प्रोसेस का, तब तो हम यहां पर है, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने कितना काम किया?
जैसे कि इस केस में क्या था, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू r है। तो उसी लॉजिक से इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर जब ऑब्जेक्ट है तो आपने कितना काम किया, टोटल 0 काम किया था ना। तब आप तो शुरू कर रहे हैं काम करना, तो टोटल वर्क डन 0 है। यहां से जब आप इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहुंचा देंगे, ये फाइनल स्टेट होगा ना, ये फाइनल स्टेट है। तो इस फाइनल स्टेट में पहुंच के आपने टोटल कितना काम किया, अरे उसी को तो W माना है हमने, तो यहां पर फाइनल वर्क डन जो है या फाइनल वर्क जो है, टोटल वर्क जो है वो W है, तो अपर लिमिट इसका W होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो W इज इक्वल टू, इसे हमें करना है इंटीग्रेट। तो यहां पर देखें जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, जो x पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। तो कौन कौन x पे डिपेंड नहीं करेगा जी, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये x पे कैसे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, कि हम यहां पर रहेंगे, अर्थ के पास रहेंगे तो फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कुछ होगा, दूर चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, तो आप कहीं भी रहे इसका वैल्यू उतना ही होगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब आ गया ये m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। ये भी देखें क्या अलग अलग जगह पे इसका मास बदल जाएगा, मास तो नहीं बदले, वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, मास तो उतना ही रहेगा। तो ये भी हो गया x पे इंडिपेंडेंट। और ये m जो कि अर्थ का मास है, आप खुद सोचे क्या हम अगर यहां पर रहेंगे तो अर्थ का मास कुछ होगा, हम दूर चले जाएंगे तो अर्थ का मास बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। तो ये भी x पे इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों टर्म्स जो है इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों है इंडिपेंडेंट टर्म्स। इंटीग्रेट हमें करना है किसे, 1/x² को, और लिमिट क्या क्या है यहां r से लेके इंफिनिटी तक। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। सो इससे आगे बढ़ के हम ये कह सकते हैं, ये है GMM, और इंटीग्रेशन किसका, x टू द पावर -2 का। सो dx के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में, सो r से लेके इंफिनिटी। इसी तरह से GMM, और इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे को, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये बनेगा x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। और इसका जो लिमिट है, ये लिमिट में फिर से लिख दूं, ये है r से लेके इंफिनिटी तक। तो आगे बढ़ते हैं इससे, तो हमें क्या मिलेगा, देखें यहां से आगे बढ़ते हुए मैं फिर से लिख दूं, W इज इक्वल टू GMM, और यहां पर ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, देखें x टू द पावर -1 और डिनोमिनेटर में -1। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x टू द पावर -1, डिनोमिनेटर में -1। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को यहां पर साइन हम डाल सकते हैं, नेगेटिव साइन। सो उसे हमने हटा दिया, यहां पर नेगेटिव साइन हम डाल देंगे। और x टू द पावर ये जो -1 है, x टू द पावर -1, इसे 1/x लिख सकते हैं हम। सो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बन गया कुछ ऐसा, और ये एक नेगेटिव टर्म होगा। और यहां पर हमें लिमिट भी बैठाना होगा, तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख देता हूं, कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसे, कि ये हो गया 1/x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये होगा 1/x, हाँ नेगेटिव साइन रहेगा एक, सो यहां पर डाल दें नेगेटिव साइन। और इसका जो लिमिट होगा, ये लिमिट होगा r से लेके इंफिनिटी तक। और इससे आगे देखिए ये क्या बनेगा, -GMM into 1/∞ -1/r। सो इससे आगे -GMM into 1/∞, ये तो 0 होगा, सो 0 - 1/r। सो 0 - 1/r, इसे मैं यहीं पर 1/r, -1/r लिख देता हूं। सो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बन जाएगा GMM/r। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगा। सो ये होगा टोटल वर्क डन, ये है टोटल वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट को m मास का, स्मॉल लेटर m मास का ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, ध्यान रखें सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाने के लिए।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह से मान ले कि अगर ऐसा कहा जाता कि बॉडी को सरफेस से नहीं बल्कि आपको ले जाना है किसी एक सर्टेन पॉइंट से। मान ले कि यहां वो पॉइंट है यहां पर, और वो पॉइंट कैसा है, वो सेंटर से मान ले कि r डैश्ड डिस्टेंस दूर है। सेंटर से r डैश्ड डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, तो ये है r डैश्ड। यहां से इस पॉइंट में मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर यही वाला ऑब्जेक्ट है, मान ले m मास वाला ऑब्जेक्ट। यहां से आपको अब इसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। सो अब इस केस में आप कितना काम करेंगे? सिचुएशन कुछ उसी तरह का है जहां पर कि पिछले केस में हम r डिस्टेंस दूर से, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस दूर से इंफिनिटी तक ले जा रहे थे। अब सेंटर से r डैश्ड डिस्टेंस दूर से हम इंफिनिटी तक ले जाएंगे। तो यहां पर देखें क्या होगा इस केस में। आप लिमिट्स पे ध्यान रखें। यहां पर जब हम टोटल वर्क पता कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, यहां पर कहां से कहां तक x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था यहां पर, तो x का इनिशियल वैल्यू क्या होता, r डैश्ड होता। सो r डैश्ड लोअर लिमिट और इंफिनिटी अपर लिमिट। सो यही लोअर लिमिट r डैश्ड बन जाता हर जगह पे r के जगह, और फिर आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलता r के जगह रहता वो r डैश्ड। तो अब ये टोटल वर्क डन होता gm इंटू m डिवाइडेड बाय r डैश्ड। तो बड़ा आसान सा इक्वेशन है। अर्थ के सरफेस से दूर या बाहर अगर कोई भी पॉइंट रहे, यहां पर मान ले, यहां कितना दूर, p डिस्टेंस दूर है, मान ले ये है पॉइंट। यहां पर रखा गया एक ऑब्जेक्ट को, कितना दूर अर्थ के सेंटर से, जैसे कि हमने बात किया p डिस्टेंस दूर है। तो यहां से इंफिनिटी ले जाने में आपको कितना काम करना होगा? सो यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाने के लिए हमें जो काम करना होगा, वर्क डन, इस केस में W3 मान ले, ये वर्क डन होगा G इंटू M इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई P। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे किस तरह से हम अर्थ का एस्केप वेलोसिटी पता करेंगे और